आ रहा है 2 मिनट। हाँ 2 मिनट कहीं बाबा तो दिखाई पड़वा देख के भी लोग ना देखिए। आ ही गए, वो भी आ गए। यार आजा तुम लेके आता हूँ। अरे पत्रकवा आवा ये रही सी हम लोग भी उसका पूरा देखिए भीड़ उसको मना कर दिया गया भीड़ की आवश्यकता नहीं है केवल कर दिया जाता हमारे यहाँ तो बड़ी खतरा हो गया। 26 दिन में 26 लोग मर गए। आज 26 तारीख है, 26 लोगों का हो गया। सैकड़ों अधिवक्ताओं के परिवार। मैं राजा आनंद ज्योति सिंह, उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। किस प्रकार का पत्र दिया, क्या मांगे थी? मांगे ये थे कि विगत 26 दिनों में 26 अधिवक्ता और तकरीबन 76 अधिवक्ताओं के परिवार के व्यक्ति कोविड की वजह से जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और कचहरी खुलने की वजह से भीड़ भाड़ की स्थितियां बढ़ रही थीं और लगातार मौतें हो रही थी। लिहाजा शासन से मांग थी कि कचहरी कैंपस के अंदर हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए, यहाँ मौके पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की व्यवस्था कराई जाए और जितनी भी मांगें थी सारी मांगों को मान लिया गया है। और सीएमओ द्वारा कहा गया, जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि आपके कचहरी कैंपस में डीएम पोर्टिको के पास एक एम्बुलेंस, साथ ही साथ हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन प्रतिदिन 100 अधिवक्ताओं का और 3 सिलेंडर ऑक्सीजन की टंकी और 5 बेड का व्यवस्था यहाँ तत्काल किया। आप अधिवक्ताओं का आरोप भी है कि लगातार उच्च अधिकारियों को, सीएमओ को भी और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं उनको कॉल करके बताया जा रहा है, सुविधा के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। तो कुछ अधिकारी थे जो बातों को नहीं सुन रहे थे और फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जिसके लिए मुझे मजबूरन बड़ी कार्रवाई, बड़े आंदोलन की तरफ जाना पड़ रहा था। लेकिन शासन फ़ोन करके, डीएम साहब ने फ़ोन किया, साथ ही साथ सीएमओ ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी व्यवस्थाओं को देखेंगे और आपकी भरपूर मदद की जाएगी, जिसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित करते हुए, क्योंकि मांगें पूरी हो गई, तो आंदोलन, उग्र आंदोलन को रोकने का हम लोगों ने विचार किया। अभी कल आप लोग की कार्यकारिणी मीटिंग भी हुई है आपकी सेंट्रल बार की, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया है कि अगर नहीं होता तो आगे क्या किया जाएगा? अगर 5 लाख की मांगे हैं, सारी मांगे पूरी हो गई, केवल एक मांगे हैं, मृत अधिवक्ताओं के परिवार को 5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाए, जिसमें डीएम साहब ने कहा है कि मैं शासन को लिखूंगा और 15 दिन के अंदर में मृत अधिवक्ता के परिवार के व्यक्तियों को 5 लाख का मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा। अपना परिचय दिया। मैं विनय कुमार सिंह पिंटू, सहायक सचिव प्रशासन दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस। विनय जी, आज किस प्रकार का आप लोगों ने पत्र दिया और क्या मांगे? जी, हम लोगों की 25 तारीख को कल एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना काल में अधिवक्ताओं को जो चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है और काफ़ी लोग उसमें दिवंगत हो गए, लगभग 26-27 लोग, तो उसी में हम लोगों की बैठक हुई। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोगों को 20 बेड का एक यहाँ पे अस्थायी हॉस्पिटल हो जाए, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था रहे, एम्बुलेंस की व्यवस्था रहे। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने किया, सीएमओ साहब को फ़ोन किया गया, उनका फ़ोन नहीं उठा, तो जिससे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि न हो तो इनका पुतला दहन किया जाए। लेकिन उसके उपरांत जरिए दूरभाष आज सुबह से ही वार्ता शुरू हो गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सीएमओ साहब ने सार्थक बात की। उन्होंने कहा कि आपका जो हॉस्पिटल बना है कचहरी का, इसमें हम 5 बेड, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एम्बुलेंस में, 1 एम्बुलेंस 24 आवर कर देते हैं, जिस पे हम लोग एग्री हो गए और हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सारे लोगों की व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोगों ने कर दिया। और मैं इसके लिए सीएमओ साहब को और जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में उन्होंने शासन को संज्ञान दिया और ऐसी त्वरित कार्रवाई कराई। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।